पाकिस्तान में कोरोना वबा की हलाकत खेजियाँ जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 142 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 17,329 हो गई। NCOC के मुताबिक 26 अप्रैल को 43,981 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 4,487 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रही। हुकूमत सिंध ने सूबे में कोरोना जवाबित पर अमल दरामद के लिए फौज की खिदमात तलब कर ली। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत में कहा, सिविल इख्तियारात के साथ सिंध में फौज की खिदमात दी जाएं। पाक फौज की खिदमात आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब की गई। सिंध में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ आज से बंद कर दी गई। सरकारी दफातर में सिर्फ 20% और प्राइवेट इदारों में 50% अमला आएगा। 30 अप्रैल से शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। शॉपिंग सेंटर्स शाम 6 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। सिंध में ऑक्सीजन की बचत के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में आम ऑपरेशन 19 मई तक मुलतवी कर दिए गए। इमरजेंसी ऑपरेशन जारी रहेंगे। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली असलम खान सदर मोबाइल मार्केट में दुकानदारों से उलझ पड़े। असलम खान ने दुकानदार को थप्पड़ दे मारा। गार्ड्स ने भी दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बनाया और बंदूक भी तान ली। दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमे के लिए ताजिर रहनुमा भी जा पहुंचे। SSP साउथ कहते हैं तहकीकात के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। पाबंदी के बावजूद वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा की अपने हल्के में अफ्तार डिनर में शिरकत। तैमूर सलीम झगड़ा और बेशतर शुरा ने मास्क नहीं पहने, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। होटल मैनेजर और मालिक भी नामजद। अफ्तारी प्रोग्राम की तस्वीर वायरल होने के बाद रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। कराची के जिला कोरंगी के 3 सब डिवीजन की 3 UCs में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरंगी UC 7, लांडी UC 11 और मॉडल कॉलोनी UC 1 में 10 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। SOPs पर अमल दरामद न होने पर पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 6 में आज से मुकम्मल लॉकडाउन। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में नरमी होगी। CCPO कहते हैं शहरी ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ ताउन करें। हुकूमत बलोचिस्तान का सूबे में तिजारती मराकज जुमेरात और जुम्मे को बंद रखने का फैसला। इससे पहले तिजारती मराकज हफ्ता और इतवार को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सूबे भर में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। तमाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल भी बंद कर दिए गए। प्राइमरी और मिडिल स्कूल पहले ही बंद हैं। हुकूमत पंजाब का जिला गुजरात के प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स फौरी बंद करने का ऐलान। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए हर जिले में पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, कोयटा और हैदराबाद समेत कोरोना से शदीद मुतासरा 16 शहरों में पाक फौज के इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर के तौर पर कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। पाकिस्तान आर्मी इस तैनाती की पिछली बार की तरह किसी किस्म का अलाउंस नहीं लेगी। हुकूमत का आज से 40 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद वफाकी वजीर असद उमर ने बताया, 50 से 60 साल की उम्र वाले रजिस्टर्ड अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दी गई है। आप 40 साल या इससे बड़े हैं तो खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज ने कहा है कि नज़ला जुकाम खांसी वाले मरीज घरों में नमाज पढ़ें। बाद जमात नमाज पढ़ने वाले भी सुन्नतें घरों में पढ़ें।
तरावी मसनून अमल है, घरों में भी अदा की जा सकती है। बच्चों को मसाजिद ना भेजा जाए। वबा में एहतियात ऐन शरई तकाजा है। घरों में इबादत के तसव्वुर को उजागर किया जाए। हाथ मिलाने और गले मिलने की रिवायात फिलहाल तर्क कर दी जाए। तमाम शहरियों से अपील है कि इबादत के दौरान कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने की सूरत में कानून को हरकत में आना चाहिए। कोरोना वैक्सीन पर शुकूक और शुबहात पैदा करने वाले लोग इंसानियत से खेल रहे हैं। फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद कर दिया गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है आज से लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए की बजाय 1020 रुपए में मिलेगा। बाजार से गंदम 1900 रुपए फी मन मिल रही है। गंदम महंगी होने की वजह से आटा भी महंगा हो गया है। कराची की मच्छर कॉलोनी में दुकानदार की फायरिंग से डाकू हलाक, पिस्तौल और गोलियां बरामद। डाकू के दीगर साथी फरार हो गए। सुरजानी टाउन यूसुफ गोट में प्लास्टिक की पिस्तौल दिखाकर लूटमार करने वाले 2 मुल्जिमान को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। सच्छल गोट में झाड़ियों से तशद्दुद ज़दा लाश मिली। क्लिफ्टन के एक अपार्टमेंट में लिफ्ट में दबकर डिलीवरी बॉय जाँ बहक। कायदाबाद से 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर के इलाके कोट लखपत में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर मोमर मियां बीवी को छुरियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। IG पंजाब ने नोटिस ले लिया। CCPA लाहौर से रिपोर्ट तरफ, मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। जहांगीर तरीन ग्रुप आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। मुलाकात में 30 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। अरकान असम्बली जहांगीर तरीन केस पर वजीर आजम को हकाइक से आगाह करेंगे। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी की नाम लिए बगैर जहांगीर तरीन और हम ख्याल अरकान पर तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा कि जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबूते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। कारकुन इस बात पर ध्यान ना दें कि 4 MNA या MPA बिगड़ गए, कोई नहीं बिगड़ेगा। किसी ने उड़ाकर हुमा सर पर नहीं बिठा दी। ये 22 साल की जिद्दोजहद है और इसकी पासदारी के लिए कारकुन इमरान खान के साथ खड़ा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना की जायदाद का मामला FBR को भेजने का फैसला मनसूख। FBR की तमाम रिपोर्ट्स, मवाद, फैसला और इकदाम कानून के दायरे से खारिज करार। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ने काजी फाइज ईसा केस में नज़रसानी दरखास्तें 4 के मुकाबले में 6 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। फैसले में लिखा कि FBR की रिपोर्ट, मवाद, फैसले या इकदाम पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर सकता। 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला भी खारिज। पिछले फैसले में मामला FBR भेजने का हुक्म देने वाले 2 जज साहिबान जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मंजूर अहमद ने भी आज अपने पुराने फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की इनफरादी दरख्वास्त 5 जजेस ने मंजूर और 5 ने मुस्तरद की। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की दरख्वास्त 4 जज साहिबान ने मुस्तरद और 6 ने मंजूर की। कराची के हल्के 249 में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में MQM पाकिस्तान की बल्दिया टाउन में रैली। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि बल्दिया के अवाम MQM पाकिस्तान के साथ हैं। MQM पाकिस्तान बल्दिया से जीत कर दिखाएगी। कराची से 14 सीटें चोरी की गई थीं, अब वो तमाम सीटें MQM पाकिस्तान वापस लेगी। हमारे उम्मीदवार पर कराची की ज़मीनें फरोख्त करने का केस नहीं। आमिर खान ने कहा कि 12 साल से पीपल्स पार्टी ने सिंध पर हुक्मरानी करके सूबे को खंडर बना दिया। जनरल इलेक्शन में धांधली करके कराची के नताइज चुराए गए। जो ऐलान करता था कराची से जीतकर यहीं रहूंगा, कराची के अवाम आज उनको ढूंढ रहे हैं। कहा तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम वादे वफा नहीं किए। अगर 7 सीटें हमने हटा ली तो आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा।
वोट देने के लिए आपकी तरजीह कौन, पार्टी या उम्मीदवार? कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में दिलचस्प सर्वे। 3 सर्वे हुए, 2 में अवाम ने कहा वो पार्टी और उम्मीदवार दोनों को पहली तरजीह देते हैं। इप्सॉस के सर्वे में 50% और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 34% अवाम ने कहा कि वो वोट देते वक्त पार्टी और उम्मीदवार दोनों को सामने रखते हैं। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 22% अवाम ने कहा उनकी पहली तरजीह पार्टी है। 14% ने पार्टी और उम्मीदवार दोनों को पहली तरजीह करार दिया। कराची के हल्का NA 249 की इंतखाबी जंग पानी के नारे पर लड़ी जाएगी। 3 मुख्तलिफ सर्वेज में हल्के के अवाम ने सबसे बड़ा मसला पानी की कमी को करार दे दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 96%, इप्सॉस के सर्वे में 75% और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 69% अवाम ने साफ पानी की अदम दस्तयाबी को इलाके का सबसे अहम मसला करार दिया। सर्वेज में दूसरा बड़ा मसला लोड शेडिंग करार। पल्स कंसल्टेंट में 71%, इप्सॉस में 39% और गैलप पाकिस्तान में 10% ने बिजली की लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कराची ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के लिए प्रोटोटाइप बस चीन में तैयार कर ली गई। इंस्पेक्शन मंजूरी के बाद 80 बसों की तामीर शुरू हो जाएगी। जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में ये बसें कराची पहुंच जाएंगी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की तनकीद। कहा नून लीग की पिछली हुकूमत ने यह मंसूबा 2017 में शुरू किया, 2018 के बस तक 80% मुकम्मल किया। 3 बरस में मौजूदा हुकूमत ने बाकी 20% मुकम्मल करने के लिए कुछ नहीं किया। कराची के अवाम को नाअहल हुकूमत ने इस मंसूबे से महरूम कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो लोग PDM छोड़ गए हैं उन्हें नजरसानी का एक और मौका दिया जाता है। उन साथियों को अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। PDM छोड़ने वाले मुस्बत लबो लहजे में भी बात कर सकते हैं। जो रवैया उन्होंने अपनाया है किस जमहूरी अंदाज की अक्कासी करता है। ईद के बाद हुकूमत को घर भेजने की तहरीक पूरी कुव्वत से चलाने के लिए PDM का सरबराही इजलास बुलाने का भी ऐलान। कहा PDM अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है। इस हुकूमत का खात्मा और कौम को आज़ादाना इंतखाब का मौका देने के मौक़िफ़ पर कायम है। मरकजी सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा PDM का इजलास पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर इफ्तार पार्टी के सिवा कुछ नहीं था। हैरत हुई PDM के इजलास के बाद फजलुर रहमान ने इस्तीफों का ऐलान नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि इजलास में PTI हुकूमत के खात्मे से मुतालिक नून लीग के मौक़िफ़ पर इत्तफाक हो गया। लगता है नून लीग पीपल्स पार्टी से इस्तीफे लेकर सिर्फ सिंध हुकूमत गिराना चाहती थी। साफ नजर आ रहा है जब इमरान खान की हुकूमत डोलती देखी तो साजिश के तहत PDM को तोड़ दिया गया। बिलावल भुट्टो के तहरीक अदम एतमाद के फार्मूले के तहत हुकूमत कभी भी गिर सकती थी। कतर में दाखिल होने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई हिदायत जारी। कतर आने वाले पाकिस्तानियों को कोरोना टेस्ट और 10 रोज क्वारंटीन भी लाजमी करार। कोरोना टेस्ट परवास से 48 घंटे पहले कराना होगा। तमाम मुसाफिरों को मुकर्ररा मराकज़ और होटल्स में क्वारंटीन करना होगा। नई हिदायत का इतलाक वैक्सीन लगाने वाले पाकिस्तानियों पर भी होगा। अमेरिका का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की लाखों खुराक भारत भेजने का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक दीगर मुमालिक को भी एस्ट्राजेनेका की 6 करोड़ खुराक अतिया की जाएंगी। भारत को वैक्सीन बनाने के जरूरी आलात, मास्क और दीगर सामान फराहम किया जाएगा। बरतानिया में नए आलमी इंसदादे बदउनवानी कवानीन पर अमल दरामद शुरू। बैनुल-अक़वामी करप्शन पर 22 अफराद पर पाबंदियाँ आयद। असास से मुंजमद पाबंदियों का सामना करने वालों का ताल्लुक रूस, जनूबी अफ्रीका, सूडान और लातीनी अमरीका से है। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद बरतानिया ने अपने नए कवानीन मुतारिफ करवाए। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि पाबंदियों का सामना करने वाले अफराद आलमी सतह पर बड़े करप्शन केसेस में मुलव्वस हैं। करप्शन से गरीब मुल्कों की दौलत ख़त्म हो जाती है, लोग गुर्बत में फंस जाते हैं। बरतानिया की इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ पाबंदियों की फहरिस्त में 78 अफराद और इदारों के नाम शामिल। उनका ताल्लुक रूस, सऊदी अरब, वेनेज़ुएला, पाकिस्तान, म्यांमार, शिमाली कोरिया, बेलारूस और गैम्बिया से है। ईरानी अदालत ने ईरानी निजात बरतानवी खातून नाज़नीन ज़गारी को 1 साल कैद की सज़ा सुना दी। 1 साल तक मुल्क छोड़ने की पाबंदी भी लगा दी।
5 साल से कैद नाजनीन ज़गारी को 9 मार्च को नज़रबंदी ख़त्म की गई थी। नाजनीन ज़गारी पर ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ामात थे। नाजनीन को सन 2016 में ईरान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। और कोरोना वबा ने ऑस्कर्स की रौनकें भी छीन ली। घर बैठकर तकरीब देखने वालों की तादाद 98 लाख तक महदूद रही। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 58% कमी रिकॉर्ड। तकरीब में शोबे सितारों की कमी और सिनेमाओं की बंदिश बड़ी वजूहात का रहा।